और दो चार मोड़ी मोड़ा घेरे हुए हैं। अच्छा देखो देखो धुआं देख कर दूसन के ओए आओ जाए सूप न खा रावण प्रेराया जाए सूप न खा रावण प्रेर। कहो बेटा सुआ। कुछ नहीं करने बाद हम सीधे महाराज नो जा रहे, तुम्हारी सूचना हम दे रहे हैं। जाओ महाराज कहो राजसेवक। अरे का बताए वे सूप न खा बुआ सावन को राखी बांध भी नहीं आ पाई। हाँ संक्रांत को गड़िया घुल्ला लेके अक्ति को नहीं आ पाई। अच्छा सो अबे आई सूप न खा बुआ। ओ बहन सूप न खा। हाँ जाओ राजसेवक हाँ प्रिय बहन को सम्मान सहित लेकर आओ। कह बुआ तुम सामान हमारे टोपा में बन जे। क्या कहा हमारे भैया ने? सामान के साथ ले चल ले, कहाँ है सूटकेस वगैरह? ये कहा रुक जाओ पूछ करके आओ। महाराज। कुछ और कहा होगा। सामान मामान कुछ नहीं। कौन से सामान की बात कर रहा हूँ? मैंने कहा आदर सहित लेकर आओ। बड़न के बीच में देखें बड़ी छीचल लीदर है काऊ की कछु के नहीं पाऊ। और आदर अब देखा आदो आदर अदरक दे दो सुने चाय नहीं है। रुक जाओ बहुत महाराज उनके पास आदर भी अदरक नहीं है। लास्ट लास्ट अदरक नहीं लास्ट बस। मैंने कहा कि जाओ इज्जत के सहित लेकर आओ। जो नहीं भूले हम ढोलक भाई जो नहीं भूल। महाराज कह रहे इज्जत के साथ। अब जो डर लग रहा हो महाराज कमलेश पापा अब बताओ इज्जत हमने आज तक ली नहीं है। और कह रहे इज्जत के हंस कह रहे इज्जत कैसे कर। गलत जगह पहुंच गए तुम बा इज्जत पे पहुंच गए जो उनको नाव नहीं लो जाता। इज्जत माने जैसे समाज में तुम्हारी पंचायत में बात खराब हो जाए ना कैची चलत ना बिलट चलत ना नाक कटत ना कान कटत मुंह से का कड़ जात बोली इज्जत चली गई। हम बाइज्जत की कह रहे पढ़ी लिखी है बाइज्जत की नहीं कह रहे जो तुम पेंट की नीचे की समझ रहे हैं। महाराज दीदी कहो बेटा सुआ। होगा अब इज्जत तो तुम्हारी गली में टपक गई। इज्जत माने नाक गली में टपक गई। अब तुम बेइज्जत चलो। आजा भगिया चलो आओ बहुत अच्छी लगी। भैया प्रणाम भैया प्रणाम। खुश रहो प्रिय सोप रखे। तुम इस तरह रक्त रंजित अवस्था में दिखाई दे रही हो। तुम्हें युद्ध करने की आवश्यकता पड़ गई प्रिय बहन। रावण जैसे वैभवशाली जिसका तीनों लोकों में शासन हो ऐसे भाई की बहन होकर तुम्हें ये सब करने की आवश्यकता पड़ गई प्रिय बहन। क्या कारण है? क्यों इस तरह रक्त रंजित दिखाई दे रही हो? बोली बचन क्रोध कर भारी देश कोश के सुरत बिसारी। भैया आप किस युद्ध की बात कर रहे हैं भैया? आज आपकी बहन सुंदरी शूर्पणखा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकती। नहीं सकती भैया। बहन क्या हुआ? कारण क्या है? भैया सुनो भैया। भाई दो लड़के राम लक्ष्मण इस दंडक वन में आए। तो क्या हुआ? हम राह एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाप के हैं और लड़ाके हैं। अच्छा गोया शमशीर उन्हीं की हो। यो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो।
पंचवटी में रहते हैं, हाँ भैया। लेकिन अकारण तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हो गई? हे भैया, मैं उधर अचानक निकल गई। क्या कहा? उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा भैया। सब जगह हो ही नहीं सकता, तुम अवश्य झूठ बोल रही हो। नहीं भैया। तू क्यों गई थी दंडक बन? अरे क्या कारण था वहां जाने का? कुछ तो कारण होगा ही, बच्चों से नाक हटाने का हो ही नहीं सकता। ये आप कह रहे हैं? हाँ अवश्य। अपनी बहन के बारे में ऐसा सोच रहे हैं? प्रिय सौप्रखे, हमने आर्य धर्म वालों के बारे में सुना ही नहीं, सिद्धांत भी प्रमाणित करता है कि नारियों पर वार नहीं किया करते। यदि एक शांत सागर में जब तक एक पत्थर न डाल दिया जाए, सागर की लहरें किनारों तक लहर नहीं आती। इसलिए अवश्य तुमने उस शांत जल में पत्थर फेंका होगा। कारण क्या है? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी बहन पर विश्वास कीजिए भैया। हे भाई, जब मैंने तेरा नाम लिया, मेरा नाम बतला दिया तो पता है तो क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली। मेरे है कान कतर डाले, मेरी है नाक काट डाली भैया। अच्छा। मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम जानती हो, उन बच्चों ने स्वयं काल को निमंत्रण दे दिया है। ये बढ़ाया जा सकता है थोड़ी और, यदि हो गुंजाइश तो। उन्होंने स्वयं काल को निमंत्रण दे दिया है। प्रेसोप रखे, कम नाक न हो अब उनकी भी। अरे नाक नहीं मैं रखूंगा। ये नथुआ, ये भेजा नथुओं की राह करो। अरे मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। अब लापर सस्त उठाने में उठती नहीं नाक उनकी, अब लापर सस्त चलाने में ये जमती नहीं थाक उनकी। प्रेसोप रखे, ये धरा, ये धाम, अरे पाताल नाक, अरे मेरे पिनाक से जीते हैं फैसे मेरे। ये सिंह और बकरी चले घाट पर पीते हैं, चले घाट पर पीते हैं। प्रिय बहन, ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूसर से कहा नहीं? अरे उनका तो यही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से कहा नहीं? अवश्य भैया, क्यों नहीं भैया। हे भाई, मुझ पर हुआ जब यह अत्याचार, पहले ही उनके पास गई, कहा सब समाचार। तो क्या हुआ? वे सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सबका काम तमाम किया। क्या कहा? पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पड़ती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, उन सबकी गर्दन करती थी भैया खरदूषण तीसरा। 14,000 सेना सहित सभी रणभूमि में मारे गए भैया, मारे गए। खरदूषण भी मारे गए? हाँ भैया। ओह, तो खरदूषण मौसम बलवंता, अरे तिनय को मारे बिन भगवंता। खरदूषण को बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता है। ओह, खरदूषण तीसरा कर घाता, सुरदस शीस जरे सब गाता। जब एक अकेली ताकत ने इन सबको है मार दिया, तब तो अब ये निश्चय सिद्ध हुआ कि नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने को मुझे ये परिचय दिया जा रहा है, अपना परिचय देने को। अरे दिखलाई है
ये युक्ति मुझे लेकिन इस रण के कारण ही तो मिलेगी, पिछले जन्मों से मुक्ति मुझे। यदि वास्तव में है वो अवतारी, यदि वास्तव में वो अवतारी पुरुष है तो रावण क्या करेगा? यदि वास्तव में है वो अवतारी तो भेद भाव ही रखूंगा। अरे अगले जन्मों का बंधन भी उनके हाथों से काटूंगा। यदि वास्तव में वो अवतारी है तो भेदभाव ही रखूंगा, मित्रता नहीं शत्रुता करूंगा, ताकि रावण का उद्धार हो सके, अगले जन्मों का बंधन भी उन्हीं के हाथों से काटा जा सके। क्योंकि जे परदम सहस्त्र में मारा ते अब तरेऊ हरण मैं मारा। लेकिन ये सोचते सोचते कहाँ खो गया ये रावण जैसा भाई, शूर्पणखा की दुर्दशा देखकर भी कहाँ खो गया। ऐ कौन नारायण, कहाँ का नारायण? ऐ बहन की काटे, ऐ नाग सदा ये चिंता रहे, ऐ जमाने में टूटे प्रेस भुजा मेरी, ऐ लानत है शस्त्र उठाने में। प्रिय बहन तुम थोड़ा धीर धरो, अरे दंडक बन को जाता हूँ, ये नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। प्रिय बहन जाओ तुम लंका में जाकर सुखैल वैद्य के द्वारा उत्तम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करो। मैं जाता हूँ, अब ये शत्रुता एक इतिहास बनेगी, इतिहास बनेगी, इतिहास बनेगी। जो जाओ, मुझे आपसे यही उम्मीद है प्रधान भैया। क्यों नहीं? नख है समझाए कर बल बोलस बहुभात, गयो भवन अति सोच बस नींद पलियो नहीं रात। क्यों नहीं? अब हमें जाना चाहिए अपने मामा जी मारीच के पास। मारीच निपुण हैं अपनी विद्या में, निशाचर। यदि निशाचर का सन्नि विच्छेद किया जाए तो निशाचर को कहते किने हैं? माने बात पता नहीं देवा साधुन ते करवावे सेवा, और जिनके यह आचरण भवानी और ते जानो निश्चर सम प्राणी। चलो हम चलते हैं, मामा जी के घर जाएंगे, मामा जी से आग्रह करेंगे, वो मायावी मृग बनेंगे, हम बाबा बन जाएंगे, वो राम लखन को बहकाएंगे, हम सीता को हर लाएंगे। क्योंकि यदि आज समाज में इस संसार को अपने झूठे लुभावने बातों में फंसाना है तो केवल ये उपचार है, बाबा बन जाओ। बाबा से अच्छा इन व्यक्तियों को कोई भ्रमित नहीं कर सकता। बाबा बनकर किसी को भी फंसाया जा सकता है। चलो बाबा बनेंगे, वो बाबा बनेंगे, मैं बाबा बनूंगा, वो मृग बनेंगे, और वो बहकाएंगे, हम सीता को हर लाएंगे। चला केल जान चढ़ता है बा, चला केल जान चढ़ता है बा, बस मारीच सिंधु तट जहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। श्री राम, हे राम, आपने इतनी बुरी सजा दी मुझे, बिना फल का बाण मारकर आपने मुझे 100 योजन पार फेंक दिया है। अरे मैंने तो भूल की थी, अपराध किया था, आपके गुरु का यज्ञ विध्वंस करने के लिए गया था, लेकिन आपने तो हमसे ज्यादा भूल कर दी कि मुझे अधमरा छोड़ दिया है। प्रभु अब तो आपकी ही दृष्टि मेरी दृष्टि में समा गई है, क्षमा करो प्रभु। माटी के पुतले
माटी के पुतले काहे को बिसारे हरिना। माटी कहे कुमार से तू क्या रूदे मो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रू दूंगी तो के पुतले। बस क्या देखा। राम श्री राम श्री राम। मामा जी प्रणाम। है दस मुख गयो जहां मारीचा। मैं क्या देख रहा हूँ, लंका के भगवान अपने मामा मारीच को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन मेरे लंका के भगवान आप यदि आदेश कर देते तो ये मामा आपके चरणों में उपस्थित हो जाता। आप अचानक पधारे, मेरी ओर से आपको कोट कोट प्रणाम। आदेश करें आने का। मामा जी कह रहे हो आदेश कर देते, आदेश करने से हम आपसे मिल थोड़ी ना पाते। हमारी चाह थी, प्रत्येक व्यक्ति की चाह हुआ करती है कि कुछ समय अपने ननिहाल में जाकर व्यतीत किया जाए। खास तौर से ग्रीष्मकालीन में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनकी छुट्टियां हुआ करती हैं, और जैसे ही छुट्टियां हो जाया करती हैं सबसे पहले बच्चे जिद करते हैं चलो मामा के घर चले। तो मैंने भी सोचा चलो क्यों ना मामा के घर जाके मामा जी की कुशल क्षेम पूछी जाए, मामा जी का समाचार ले लिया जाए। मेरी कुशलता तो सबक आपके कृपा से ठीक है, लेकिन मैं आपसे आने का कारण और आपकी कुशलता पूछना चाहता हूँ। मामा जी समाचार तो खैर अच्छे नहीं हैं। जिस तरह से उन दोनों तपस्वियों ने, दो तपस्वी दंडक वन में आए हैं सूक्ष्म रूप में, क्योंकि समय कम है, तो दो बच्चे दंडक वन में आए हैं, करनी बेहूदी कीनी, खर दूषण तीसरा को मार दिया, नकटी श्री सूप नखा कीनी। इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से अब देना है। कट गई यदि बहन की नाक तो उनकी भार्या हर लेना है। तुमको उपाय बताता हूं, तुमको मायावी मृग बनना, या तुम मायावी मृग बनना, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। बस महाराज बस। आपके श्री मुखारबिंद से ऐसे वचनों को सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूं। आपके श्री मुखारबिंद से सुन रहा हूं कि तुम उस राम को बहकाना, अवश्य मैं सीता का हरण कर लूंगा। अवश्य। साधु भेष बनाकर आप साधु भेष को कलंकित करना चाहते हैं। दूसरी बात, जिनका नाम ले रहे हो कोई राम साधारण बच्चा नहीं है। मैं उनसे परिचित हूं, अपरिचित नहीं हूं, उनकी शक्ति से परिचित हूं। गया तो था उसी राम के पास एक बार, जब उनके गुरु विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, उस समय में मारीच मेरे साथ सुबाऊ इत्यादि सेना लेकर मैं गया था। उसका फल आज भी भोग रहा हूं। वो दिन याद है हमें, वो विश्वामित्र यज्ञ वाला नजारा मेरी कांख में है। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला अच्छा नजारा मेरी आंख में है। जिसने 100 योजन उस पार किया वो तीर करारा कांख में है। अच्छा, सुनते ही उनका नाम, राम का नाम सुनते ही उनका नाम जूड़ी सी चढ़ती आती है। वो परसों लगी पुरानी चोट आज उखड़ती जाती है। इसलिए हरना है हरू,
हरना है निज दोष हरो, पर नारी का हरना ठीक नहीं। अच्छा करना है शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छा। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, और पराई स्त्री का हरण करने से तो घर का विनाश ही नहीं सत्यानाश हो जाता है। महाराज वाह मामा जी, आ सकती है बड़े जगदम्बा। सुंदर प्रवचन सुना रहे हमें रावण को। किसको? रावण को। हैं? आपके यहाँ यज्ञ खत्म हो गया? आज समापन था ना? समापन हो गया ना यज्ञ का? चलो कल से इसी मंच पर भागवत पुराण का पाठ सुनाएंगे आपको। बड़े विद्वान हैं जी, रावण को समझा रहे हैं। निवेदन नहीं नहीं, रावण को समझा रहे हो ना। निवेदन। हरना है निज दोष हरो, रावण दोषी है। एक काम करते, हम तुम्हारे नाक कान काटते हैं। भाई उन बच्चों ने अच्छा काम किया, बहन के नाक कान काट डाले, और तुम उसको उत्तम कार्य बता रहे हो और मुझे दोषित कर रहे हो। तो तुम्हारे नाक कान काट के देखे मामा जी? नहीं महाराज, नहीं देखते हैं भाई, अच्छा कार्य है, नाक कान काट दिए जाए, मैं इस ये कार्य तो को अच्छा कार्य है। कर नहीं पाऊंगा। अच्छा, हैं? मैं ऐसा आए मामा जी, जानते हो रावण ने मानी अपने बाप की नहीं, तुम तो हमारे मामा हो। जो हमने कहा तुम्हें करना होगा, और तुम नहीं करना तो उस परमात्मा को भी होता है जो हम कहेंगे। समझे नहीं? ठीक समझे नहीं? अरे नहीं साथ, अरे दोगे मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। माया भी मृग बनने से पहले यमपुर तुझे पठा दूंगा। समझ गए? बोलो जाओगे या नहीं? समझ गए महाराज, बस समझ गए। अभी विचार करके मानते हैं। विचार कर लो। तब मारीच हृदय अनुमान, न वही विरोध है नहीं कल्याण। मारीच समझ गए? अगर रावण महाराज के कहने से ना गए तो गए, और गए तो गए, लेकिन याद आ गया, अगर रावण महाराज के हाथों से मर गया तो जहन्नम में तकनागार है, और राम के हाथों से मरूंगा तो हमेशा के लिए बेड़ा पार है। हाँ, जब हमारे महाराज ने हमें प्रणाम किया तब हम समझ गए थे कि इतने बड़े लंकाधीश हमें प्रणाम कर रहे हैं, कोई स्वार्थ है, और ऐसे 9 लोगों से विरोध करने में हानि है। जैसे अपने घर का वैद्य, घर का रसोई बनाने वाला, पड़ोसी, अपना मरम जानने वाला, अपन सठ धनी, कुल मिला के 9 लोगों से विरोध करने में लाभ नहीं है, इसलिए मारी जाने में भी लाभ है। महाराज आपके आदेश का पालन करूंगा। वाह, उभय बहुत भाई सुंदर। लेकिन महाराज एक शर्त है। शर्त? चलो शर्त मानी जाएगी। भंडारा पाके जाऊंगा। नहीं, भंडारा तो पाके जाना ही है। भंडारा पाके ही जाओ और माया भी मृग बन जाओ, बाकी रावण सब समझ लेगा। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ। तेहि मन निकटे दसानन गया। हाँ, तेहि मन निकटे दसानन गया। तब मारीच कपट में भया। कपट में भय।
सीता परमो रुचिर मृग देखा अंग अंगी सो मनोहर भेखा सीता परमो रुचिर मृग सलोना ऐसा मृग सलोना अरे छम छम करता चम चम करता है एक कोना कोना सलोना चला मृग सलोना सलोना चला मृग सलोना। आदरणीय भगवान देख रहे हैं आप नाथ जो आपके निकट ये है मृगनयनी का छोना बड़ा ही सुंदर प्यारा जो आज प्रथम बार जानकी के लिए देखने के लिए प्राप्त हो रहा है। हे महाप्रभु ना तो कभी ऐसा सुनने के लिए प्राप्त हुआ और ना ही कभी हमने आंखों से देखा है। आज प्रथम बार देख रही हूँ नाथ, आज से बारंबार प्रार्थना कर रही हूँ। अभी तक जानकी ने आपसे कुछ नहीं मांगा पर आज प्रथम बार और वो भी मृग चर्म लाने के लिए कहूंगी नाथ जिससे कि हमारी इस परम कुटी की और सुंदरता हो जाए। राधे आदरणीय भगवान देखो कितना प्यारा हिरण है। ऐसा तो मृग देखा ना सुना जैसा ये सुघर सलोना है। देखो तो सर से ये पाँव तलक सारा ही सोना सोना है। हे नाथ छान लो इसकी तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की ये मृग छाला सोने के मृग की ये मृगशाला क्या अद्भुत यादगारी होगी। सोने के मृग की सोना हो देह में रघुवीर कृपाला सोना हो देह सोना हो देह में रघुवीर कृपाला यह मृग कहती सुंदर छाला यह मृग साते सेंधे साते सेंद्रे प्रभु बदकार ये साते से जो प्रभु बदकार ये साते से जो प्रभु बदकार ये आना हूँ चलो मैं कहत
प्रार्थना करती हूँ नाथ कि आप इस मृगनयनी के छौना की शर्म ला करके हमारे पास लेकर के आएंगे नाथ। इस पंचवटी परम कुटी को अति सुंदर बना दूंगी, सजा दूंगी नाथ। निवेदन को स्वीकार करें। बहुत सुंदर, वाह भाई वाह। जानकी ने बाटका में पुष्पों का चयन करते समय एक मृग देखा, वो भी अनोखा मृग। जो ही मेरी प्राणों से प्यारी जानकी ने मृग को देखा, दौड़कर मेरे समीप आई, कहने लगी सप्त सिंधु प्रभु बध कर एही आनहु चर्म कहत वैदेही। वाह, अति सुंदर, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन सोचनीय बात यह है कि जानकी ऐसी नारी एक मृग को कंचन का समझ बैठी, सोने का समझ बैठी। कहा जा रहा है देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही। लेकिन जानकी विचार कर लिया होता मांग रखने से पहले, क्योंकि भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, क्या कंचन का मृग पृथ्वी पर विचरण कर सकता है? नहीं जानकी, नहीं। भला कहीं संसार में
सोने का मृग होए, होनी तो होकर रहे अनहोनी। ना जाने क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने जाना है होनी बड़ी प्रबल होती है, होनी पर किसी का बस नहीं चलता। जो होना है सो होना है। लेकिन विधाता अनुरोध करता हूं आपसे, कामना करता हूं जो हो अच्छा हो। वैसे जानकी ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज प्रथम बार अगर मांगा जा रहा है तो मृग की चर्म चाहिए जानकी को। लेकिन जानकी तुम ये कह रही हो, देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना, बड़ा सुंदर लगा तुम्हें ये मृग। और पुनः तुमने कह दिया सप्त सिंधु प्रभु बध कर, अगर मैं इसका वध कर दूंगा, जरा सोचो संसार से सुंदरता नष्ट हो जाएगी। और सुंदरता तो भाई सुंदरता होती है, सुंदरता को नष्ट नहीं करवाया जाता। एक काम करें, इसका वध ना करें, तुम्हें पकड़ के लाके दे दें तो काम नहीं चलेगा। अवश्य ना। अच्छा चलो, तो जानकी मेरा ये धर्म बनता है कि मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अवश्य करूं। अरे लेकिन मृग बड़ा चंचल है, कभी इधर कभी उधर, एक जगह ठहरता ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो ये मृग भाग जाए और मैं जानकी की इच्छा पूरी ना कर सकूं। लक्ष्मण, मैं अपने आशा रूपी आस महल जानकी को तुम्हारे मस्तक पर सजोकर जा रहा हूं मेरे लाल। इसे सजोकर ही रखना, इसका खंडन मत होने देना। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज सब। तुम किसी प्रकार की कोई चिंता ना करो, मैं इसकी चर्म अगर ये पकड़ा ना गया तो मैं इसे मारकर इसकी चर्म तुम्हें लाकर अवश्य ही दूंगा, अवश्य ही दूंगा। ठीक ना लक्ष्मण, ये वन प्रखंड है, यहाँ नाना प्रकार के मायावी निश्चर हिंसक जानवर रहते हैं। मेरी अनुपस्थिति में कोई भी हिंसक जीव जंतु जानकी को क्षति न पहुंचा पाए। मैं जानकी को तुम पर सौंप के जा रहा हूं। ध्यान देना जानकी का। करना क्या है तुम्हें लक्ष्मण? मैं जाता रहना तुम होशियार, बुद्धि विवेक बल समय सब, रहना तुम तैयार। करना क्या है लक्ष्मण तुम्हें? सीता के रो करहु रघुबारी, बुद्धि विवेक बल समय सवारी। तुम्हें पग पग पर बुद्धि विवेक बल से काम लेना है लक्ष्मण। मैं जाता मृगुमार, रहना तुम होशियार, बुद्धि विवेक बल समय सब, रहना तुम तैयार। इसलिए लक्ष्मण सीता केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई, फिरत विपिन निश्चल बहु भाई। मृग बड़ा चंचल है, ये मृग भाग ना जाए और मैं जानकी की इच्छा पूरी ना कर सकूं। लक्ष्मण तुम सावधान होकर रहना, जानकी को मैं तुम्हारे बल पर पंचवटी पर छोड़कर जा रहा हूं। रखवाली करना यही तुम्हारा कर्तव्य, यही तुम्हारा धर्म। जानकी तुम किसी प्रकार की कोई चिंता ना करो। मृग भागा जा रहा है, मैं पूरा प्रयास करूंगा। पहले तो ये पकड़ा जाए, ना पकड़ा जाएगा तो मैं इसे इसकी चर्म लाकर तुम्हें अवश्य दूंगा। मैं जा रहा हूं, तुम चिंता ना करो, चिंता रहित हो जाओ। प्रभु मिले कि चला मृग भारी, प्रभु मिले कि चला मृग भारी, खाए राम सरा संसार।
सो रही हूँ। आरत गिरा सुनी जब सीता कहे लक्ष्मण से परम सभीता। सुना भैया लक्ष्मण, कुछ सुना लाल मेरे। ये समय ना जाने स्वामी पर कौन सा संकट पहुंचा, जो हमें स्वयं पुकार रहे हैं। स्वामी कह रहे हाय लक्ष्मण सहायता करो, हाय लक्ष्मण सहायता करो। नहीं माँ, अपने संकट का निवारण नहीं कर पा रहे हैं। ना जाने आकर के कौन सा विशाल पर्वत टूट पड़ा है मेरे लाल, उसका निवारण नहीं कर पा रहे हैं। उनकी रक्षा करने के लिए तुम्हें जाना है लक्ष्मण। ना जाने किसी मायावी के चक्कर में फंस करके उसकी माया को समझ ना सके प्रभु, वो तुम्हें पुकार रहे हैं लाल लक्ष्मण। ये देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू, भाई की बात निहार रहे। भगवान न जाने अब है दुख कितने कष्टों के मुख में है देवर, इसमें ये संदेह नहीं। प्यारे सूर्य सब कष्ट में है। अपने दुखों को भी नहीं समझ पा रहे, उस संकट का वो निवारण नहीं कर पा रहे हैं लाल लक्ष्मण। और फिर अयोध्या से तुम सेवा के लिए ही आए थे लाल लक्ष्मण। हे मां, आज स्वामी पर संकट है, और स्वामी पर संकट आना पुत्र का परम धर्म हुआ करता है। उस संकट का निवारण करना, उस संकट से उन्हें छुड़ाना, ये तुम्हें जाना है लाल लक्ष्मण। ये सब तुम्हें कार्य करना है। हे माँ, ये आपका कोई भ्रम हो सकता है, क्योंकि भैया कोई साधारण पुरुष नहीं है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परेगी सोई। जिसके भय मात्र के इशारे से इस सृष्टि में लय प्रलय हो सकता है, क्या उस पर सपने में भी संकट आ सकता है? अरे किसका साहस है माता, जो दुख उनको पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी, अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है, मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व निछावर हो मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। कह रहे लाल लक्ष्मण की उन पर कोई संकट नहीं आ सकता है। फिर यदि संकट नहीं होता लाल लक्ष्मण, तो इस प्रकार से वो हमें आवाज नहीं देते जो आपको पुकार रहे हैं लाल लक्ष्मण सहायता करो, हाय सीते सहायता करो। पर लाल लक्ष्मण, तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। समझाने लगे कि उन पर कोई संकट आने वाला नहीं है। नहीं लाल लक्ष्मण, इस समय तुम्हारा धर्म है भाई की रक्षा करना मेरे लाल, और इस संकट को दूर करना तुम्हारा परम धर्म है। उस धर्म से दूर हो रहे हो लक्ष्मण। जिस सेवा के लिए आए थे उस सेवा से दूर हो रहे हो। अच्छा मैंने जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है। जो 7 वनों में आए थे मतलब कुछ और तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रह करके सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं,
भाई सा जग में शत्रु कोई। हे माँ, लाल लक्ष्मण यदि नहीं जाओगे स्वामी की रक्षा परम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यदि भाई की आज्ञा का पालन कर रहे हो, इस समय स्वामी संकट में है, हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो लक्ष्मण, नहीं माँ, ये अच्छी बात नहीं है। हे माँ, लगता है इसमें भी कोई स्वार्थ छुपा हुआ है जो इस प्रकार से उल्लंघन कर रहे हो, नहीं माँ, हमारी बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो लक्ष्मण। हे माँ, मैं तो केवल अपने भाई की आज्ञा का पालन कर रहा था, क्योंकि भाई ने कहा था सीता है केरु करो रखवारी, बुद्ध विवेक बल समय विचारी। इसलिए मैं केवल अपने भाई की आज्ञा का पालन कर रहा था। लेकिन माँ, आपके द्वारा कहा गया कुछ स्वार्थ है तुम्हारा। हे माँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं अवश्य जाऊंगा माँ। अच्छा माता, जाता हूँ, अब सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। अरे इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आएगा है आन उसे इस लक्ष्मण की वही भस्म हो जाएगा। लाल लक्ष्मण बार बार माँ कह करके संबोधित कर रहे हैं, पर माँ की आज्ञा का उल्लंघन भी कर रहे हैं। यदि माता मुझे समझते हो, यदि माता मुझे समझते हो, तो आज्ञा मानो माता की। यदि माता मुझे समझते, यदि माता मुझे समझते हो, तो आज्ञा मानो माता की। यदि माता मुझे, यदि माता मुझे समझते हो, तो आज्ञा मानो माता की। यदि माता, यदि माता मुझे समझते हो, तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। जाओ सुधेराओ राधा की, मैं आज्ञा तुमको। तुम मेरी कुछ चिंता न करो, रक्षक है पीड़ाए मेरे। तुम मेरी कुछ चिंता न करो, रक्षक है पीड़ाए मेरे। तुम जाओ वही चले जाओ, तुम जाओ वही चले जाओ, जिस जगह गए हैं प्यार मेरे। तुम जाओ वही चले जाओ। लाल लक्ष्मण, जाओ हमारी आज्ञा का पालन करो, अवश्य मैया, हमें कुछ होने वाला नहीं है। अवश्य मैया। भली रात रक्षा करना प्रभु की। हे पवन देव, तुम ही साक्षी हो। हे पक्षी गणों, तुम ही गवाह हो। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी गणों, गवाह तुम ही मेरे इस धर्म नाभ के अब। हे सूर्य देव मल्लाह, तुम ही
आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। भाई अगर उल्लेख ना दे तो कह देना निर्दोष मुझे, कह देना निर्दोष मुझे। जाता हूँ माता, लेकिन कृपया करके आप इस रेखा के बाहर मत आइएगा। जब तक आप इस रेखा के भीतर रहेंगी सुरक्षित रहेंगी। हे माँ, जाता हूँ। शिला लक्ष्मण परदिश देव शौक सब काहू, परदिश देव शौक सब काहू, चले जहाँ रावण ससुराहू। सून बीच दस कंधर देखा, आवान कटु जति के भेखा, आवान कटु जति के भेखा, आवान कटु जति के भेखा। सो दस शीश सोन की इत चिते चला भरी इमको पंथ पगदी खगेसा, रह तेज बुद्धि बल लबुलेसा। उधर मामा मारीच ने अपने कार्य को कर ही दिया होगा। मेरी जो प्रतिज्ञा है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है, मामा मारीच को भेजा कि मामा मारीच सोने का मृग बनकर के तुम पंचवटी पर पहुंचो, राम लखन को बहका करके दूर ले जाओ। तब तक इधर मैं साधु का भेद धारण करके पंचवटी पर पहुंचूंगा और जानकी का हरण करके लेकर के लंका की आऊंगा। आज मैं पंचवटी पर पहुंचने के लिए जा रहा हूं, साधु का भेष भी धारण कर लिया। पंचवटी के लिए जा क्यों रहा हूं? क्योंकि एक नारी का हरण करने के लिए, जानकी का हरण करने के लिए मैं पंचवटी को पहुंच रहा हूं। लेकिन संसार के नर नारी प्रजावासी क्या सोचेंगे? दशक की दशरथ रावण आज एक नारी की चोरी करने के लिए जा रहा है। वो लंकेश जो तीनों कालों का जानने वाला है, लंकेश स्वयं जानता है कि जानकी कौन है। जगत जननी अम्बे जगदम्बे माँ। हाँ, ये सत्य है, जानकी जगत जननी अम्बे माँ है। मैं जानकी का हरण करने के साथ साथ अपनी माँ को मनाने के लिए जा रहा हूं कि माँ एक बार इस पुत्र पर भी तो अपनी दया दृष्टि कर दो। एक बार लंका में भी आप आ जाए, इस सेवक पर अपनी दया बनाए। पहुंचना चाहिए। साधु का भेद हरण किया तो उनका गुणगान करते चलना चाहिए। धन हर के हित लगा बाबा। ये धन हर के हित लगा बाबा, ये धन हर के हित लगा बाबा, जोगी की यही दुआ बाबा। धन हर के हित लगा बाबा, जोगी की यही दुआ हर के
पंचवटी की ओर में उपस्थित हो चुका हूँ। देख रहा हूँ पंचवटी की ओर, आसपास मैंने देखा कुछ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बस कुटिया की अंदर से आवाज जा रही है तो जानकी ही अकेली है। जानकी के साथ कुटिया के अंदर और कोई नहीं है। पहुंचना चाहिए कुटिया पर। हे देवी अलक निरंजन, अलक निरंजन, अलक निरंजन, हे माई भिक्षांदे मतवाला रहे अला तेरा। हे देवी घर में हो बोल बाल तेरा, भूखे को थोड़ा भोजन दे देवी, तू बड़ी भागवान हो। भगवान तुम्हें जीता रखे देवी, तू अटल सुहागन हो। हे महात्मन, आपकी ओर देख रही हूँ तो ऐसे प्रतीत होता है आप कई वर्षों से चलते हुए हमारे निकट आए। इस वन विखंड में आकर के भूख प्यास से सताए हुए बड़ा ही आपका बुरा हाल लग रहा है, जैसे कि कई वर्षों से आपने भोजन प्राप्त न किए हो। हाँ देवी कहा तो सत्य है। तुमने पूछा कि साधु तुम्हारा ये हाल, वैसे साधुओं का हाल साधुओं पर ही छोड़ देना चाहिए। साधुओं का तो यही हाल हुआ करता है, कभी इस द्वार पर जाता है कभी उस द्वार पर जाता है। जो कुछ उसे दक्षिणा प्राप्त होती उसी से अपने घर का गुजारा, अपने पेट के लिए भोजन प्राप्त करता है। मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूँ। मैं अयोध्या का रहने वाला साधु संत हूँ। आज तुम्हारी कुटिया पर आया हूँ देवी माँ। हाल माता तुम्हें क्या सुनाऊं। ये हाल महता, ये हाल महता, तुम्हें क्या सुनाना। अपने गमों का नहीं है ठिकाना। हाल महता, तुम्हें क्या सुनाना।
अड्डा में मैंने बहुत भिक्षा मांगी। जब से अड्डा के प्रभु ठाकुर जी वो अड्डा को छोड़कर के निकले, उसी समय मैंने भी अड्डा को त्याग दिया और बन बन की ठोकरें खाता हुआ इस कुटिया तक पहुंचा हूँ। हे देवी माँ भिक्षा दे। हे महात्मन, आप जब परम कुटी तक आ ही गए तो आपको अवश्य कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। पर यहाँ पर पंचवटी परम कुटी में थोड़े से कंदमूल फल रखे हुए हैं, यदि आप उनको चाहें तो समर्पित कर सकती हूँ, क्योंकि इस समय हमारे स्वामी और देवर लक्ष्मण के सहित स्वर्ण नग के पीछे गए हैं। चर्म लेने के लिए नाथ अभी तक वापस नहीं आए, इसलिए हमें आशीर्वाद भी प्रदान करें जिससे कि हमारे स्वामी व देवर को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। हे महात्मन। हाँ देवी। ये पानी के भोजन ये करने को कुछ फल कुटिया में रखे हैं। बहुत अच्छा माँ। सोने के मृग के ये झंझट में अब तक न किसी ने चाखे हैं। अपने खाने का सोचे नहीं। हे महात्मन, अपने खाने का सोचे नहीं, यदि है तो सोच बेकारी का अपने खाने का। अपने खाने का सोचे नहीं, यदि है तो सोच बेकारी का। अपने खाने का हमें सोच नहीं है, पर सोच तो यही है कि कहीं हमारे देवर लक्ष्मण और स्वामी पर किसी प्रकार का कोई ऐसा संकट ना पहुंचे जहां की अच्छा हो चाहे बुरा, किंतु करती हूँ मैं निगरानी का। हे महात्मन, दो इतना आशीर्वाद हमें उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। आए शिकार से कुशल सहित स्वामी को कोई कष्ट न हो। अवश्य हे देवी माँ। महात्मन, हम बस इतना ही आशीर्वाद चाहते हैं कि किसी प्रकार से हमारे कुमार लक्ष्मण पर स्वामी पर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। कुछ नहीं होगा कुशल देवी मंगल माँ। होकर के हमारे पास उपस्थित हो जाए। बहुत अच्छा माँ देवी माँ, शीघ्र से शीघ्र भिक्षा दो। बहुत दिनों से भूखा प्यासा सताया हूँ। लाओ देवी माँ, लाओ देवी। भिक्षा लीजिए महात्मन, भिक्षा आज ये छोटा तपस्वी, ये छोटा तपस्वी अपना काम करके चला गया। यानी ये बहुत होशियार तपस्वी है, अपना पूरा काम कर करके चला गया। लेकिन जिस कारण मैं भी यहाँ आया हूँ, मैं भी अपना कार्य करके ही जाऊंगा, खाली हाथ लौटने वाला नहीं हूँ। लीजिए ऋषिराज, भिक्षा लीजिए। आज ये साधु बाल बाल बच गया। आज मैं बाल बाल बच गया। अगर रेखा के करीब और होता तो सीता का हरण तो बाद में होता, पहले मरण मेरा होता। लेकिन जानकी का हरण करके ही जाऊंगा। देवी माँ, अगर भिक्षा देना है तो रेखा के बाहर आओ, क्योंकि ये साधु बनी हुई भीख नहीं ले सकते हैं। अगर साधु का जरा भी तुम्हें ख्याल ध्यान है
तो रेखा से बाहर निकल कर के आओ। नहीं नहीं महात्मन, इस समय क्षमा करें, क्योंकि हमारी ये रेखा की यान है। तुम्हारा लक्ष्मण के द्वारा जो खींची गई रेखा, उसका उल्लंघन करके हम बाहर नहीं आ सकते। यदि इस रेखा का उल्लंघन कर दिया तो हमारे देवर की वो आन टूट जाएगी। महात्मन, हे महाराज क्षमा करिए, ये रेखा छूट नहीं सकती है। आन मुझे है लक्ष्मण की, ये रेखा टूट नहीं सकती। हे देवी माँ, तुम अपने देवर की यान के खातिर रेखा के बाहर नहीं आना चाहती, यानी साधु का बिल्कुल भी तुम्हें ख्याल नहीं है, देवर की यान का ख्याल ज्यादा रख रही हो। लेकिन देवी माँ, अगर तोड़ नहीं सकती देवर की यान, तो ये साधु भी नीले का बना हुआ दान तुम्हारी कुटिया को छोड़कर के और कुटिया पर जाकर के अलग जला लेगा। लेकिन जाते जाते तुम्हारे पति को श्राप देकर के जाएगा, अलग न जल। नहीं ऋषिराज, ठहरिए ऋषिराज, इस प्रकार से मत वचनों का प्रयोग कीजिए, हमारे स्वामी को मत श्रापित कीजिए। लीजिए महात्मन, अवश्य आपको ये भिक्षा समर्पित करती हूँ। अब बनेगा अवश्य दान प्राप्त होगा आपको। देवर की आऊं रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, रेखा का ध्यान छोड़ करके करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लो महात्मन, भिक्षा लो। आओ देवी, देवी माँ, यदि भिक्षा नहीं दूंगी आओ देवी माँ, हमारा धर्म नष्ट हो और आओ जाएगा। देवी, पति के धर्म निभाने के लिए ही और है। आओ देवी, लो नाथ, और आओ महात्मन भिक्षा लो। आओ देवी। भाई सब जब नाम सुनावा, मुझे साधु समझ रही थी, भीख मांगने वाली साधु मुझे बाबा बैरागी समझ रही थी। मुझे ऐसा वैसा साधु मत समझ। अरे मैं गढ़ लंका का ईश, नैन उठाकर देख ले 20 भजा दास। ओ दुष्ट करारे खोरवार, अब स्वामी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए थे वो ही मेरे रखवाले। नहीं विधाता। कौन आने वाला है? तुम्हारा स्वामी। उसको तो बानर भालू खा जाएंगे, बानर भालू खा जाएंगे उसको। हैं? कोई नहीं आ सकता। रावण का इतना शासन है कि हमारे आने की खबर तुम्हारे स्वामी को नहीं, इन देवताओं को जब हो जाया करती है। दृक्पालन के लोग सुहाए, सुने सकल दशानन पाए, रावण आवत सुने सकोहा, ये देवन तक्यों मेर हुआ। हमारे आने का एहसास जैसे ही देवताओं को हुआ करता है, वह अपना अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं। तुम्हें भी तो सौंप कर गया था वो छोटा तपसी। वन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण ससुराऊ। छोटा तपसी तुम्हें किसके सहारे छोड़ गया था? इन्हीं देवताओं के सहारे। और रावण के आने का जैसे ही एहसास हुआ, सब छोड़कर चले गए ना, तो वो भी चला जाएगा। सीता कुछ नहीं, रोने देने से काम चलने वाला नहीं। चलो चलो, लग कर चलना होगा। ये सीता पंचवटी पे रो, ये लक्ष्मण सीता पंचवटी पे रो, लक्ष्मण
कोई नहीं आने वाला। ये जाना हरने गई आगे। हाँ ये बात सत्य है। ये स्वामी मेरे ये जाना हरने गई आगे। हाँ ये सीता है चरणों की तेरी। ये सीता है चरणों की तेरी। लगा क्या काम ये लक्ष्मण राम 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 लक्ष्मण राम राम। ये सीता पंचवटी पे रोवे। लक्ष्मण राम राम ए प्रभु आप नहीं आओगे नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तो मुझे जिंदा नहीं पाओगे। स्वामी मेरे तो मुझे जिंदा नहीं पाओगे। ये पीछे से धुन धुन बजताओ। सीता सीता ये पीछे सिर धुन धुन बचताओ। लेकर नाम नाम नाम। लक्ष्मण राम 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 लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंचवटी पे रोवे। लक्ष्मण राम राम राम। हे विधाता क्या मुझे दर्शन नहीं दोगे? इस आप लहावगी रावण के यहाँ रावण से मुझे नहीं छुड़ा ले जाओगे? कोई नहीं छुड़ा सकता सीते, कोई नहीं। ये मैंने क्या कसूर किया और मुझे क्यों हो दूर किया? अभी कौन सुनेगा भरिया? आई 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 तेरी याद। ये मैंने क्या कसूर किया? मुझे क्यों दूर किया? कौन सुनेगा? अरे आई 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 तेरी जय हो। तुम्हारे बिना मैं जी ना सकूं। अच्छा गम के ये आंसू पीना करूं। अच्छा सीते तुम्हारे बिना मैं जी ना सकूंगी। गम के ये आंसू भी
पुष्पक तैयार है जो मन की गति से नहीं, भी चलता है। इधर देखो सीते, इधर देखो, इधर तो मैं चलो पुष्पक तैयार है, उस पर विराजमान हो जाओ। पुष्पक लंका की ओर अब पुष्पक मुझे भी बुला लो पिया, ये जहां में जहां हो, ये पिया तुम कहाँ हो, ये पिया तुम कहाँ हो। ये मुझे भी बुला लो पिया, जहां में जहां हो, मुझे भी बुला लो पिया, जहां में जहां हो। सिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ नहीं। कुछ नहीं, चलो सीधे लंका चलो। देखिए कल की सुंदर लीला होगी, लक्ष्मण शक्ति रावण वध राज तिलक। और कल श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन भी नहीं है, तो लीला समय से प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग कल समय से पधारें और लीला का आनंद लें। अंतिम दिवस की लीला है, तो कल आपको संपूर्ण समय देना है। हमारे कलाकार तो भरसक कोशिश करते हैं कि आप लोगों को रामलीला दिखाई जाए, भले ही आप रहें अथवा ना रहें, तो जाएं अपने घर घर और बोलो हर हर। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान, जय कपीस सुग्रीव की, जय अंगद हनुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे हनुमान जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे हनुमान जय जय राम। कथा विसर्जन होते हैं, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं, सोता करहु बयान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वीर बजरंग बली की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलिए भगवान की जय। बोली हर हर। जाएं अपने घर घर। कल पुनः इस समापन दिवस की लीला में आप लोग पूर्ण श्रद्धा भाव से पधारे और कल की लीला देखना न भूले। बहुत ही मार्मिक और धार्मिक लीला है। श्री लक्ष्मण शक्ति भगवान राम का राज्याभिषेक और रावण वध की बहुत ही पावन लीला है। तो सभी लोग पुनः पधारे, केवल कल की ही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। और माना स्टूडियो से निवेदन है, इस कैमरे को बंद कर दें आप, यदि सोए ना हो तो।